जिसे दिल्ली में शून्य से शुरुआत करनी है, वो अपने लिए पंजाब में बड़ा मौका देख रही है। वैसे आपको बताते चलें, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, गोवा का हो या फिर गुजरात का, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कटवा का काम किया था। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि उसने वो बदला पूरा कर लिया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। अब आगे क्या होगा? तो अब आगे है बिहार का चुनाव, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी के जश्न की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। देश में अगला चुनाव बिहार में है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में विजयी भाषण देते हुए बिहार का एक नहीं कई बार जिक्र किया। पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। मोदी ने जिक्र किया तो तेजस्वी यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। इस बीच बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। जब दिल्ली में चुनाव नतीजे आ रहे थे, तब पटना में तेजस्वी के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे थे। आरजेडी भले दिल्ली चुनाव का असर बिहार में न पड़ने की बात करे, लेकिन एनडीए के खेमे में दिल्ली की जीत ने नई जान फूंक दी है। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता, सब जानती है। सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। बिहार के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग के बाद से ही मोदी ने मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले भी पीएम मोदी के साथ एनडीए के करीब 30 बिहारी सांसदों ने मुलाकात की थी। इस बार के बजट में भी बिहार के लिए बड़े ऐलान हुए। वैसे बिहार में चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से तेज हो चुकी है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी बीते 3 हफ्तों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। एनडीए का बिहार में जिलावार सम्मेलन चल रहा है। नीतीश बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस महीने बिहार जाने का कार्यक्रम है। बिहार में इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से अलग रहने वाला है। पहले जहां आमने सामने की लड़ाई एनडीए और आरजेडी गठबंधन में होती थी, इस बार प्रशांत किशोर भी पार्टी बनाकर उतरने वाले हैं।